स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में जो आपने टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था और हमने कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स और वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, राइट, वो हम कवर करने वाले हैं। आपको बहुत केयरफुली एक एक न्यूमेरिकल को समझना है, क्योंकि एक भी न्यूमेरिकल अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो 3 to 4 मार्क्स में आता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में करा दूं, सो दैट आपको बाद में कभी भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो न्यूमेरिकल आएंगे आपके एग्जाम में उन्हें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वर्क। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन price elasticity of demand, which is basically PED, right? ये मैंने आपको बता दिया था, price elasticity of demand is PED और you can say EP. Okay. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसी फॉर्मूला के रेफरेंस को हमें यूज करना है बार बार। फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने आपको लिखवाया था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास दो टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। EP इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन QD डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट? यही था हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन QD डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और हमें यह पता है कि परसेंटेज चेंज इन QD कैसे निकालना था सर? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी इनटू में 100। और सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालना है? परसेंट चेंज इन प्राइस निकालने का तरीका है हमारे पास चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इनटू में 100। और सर ईपी का एक और फॉर्मूला था, वो था माइनस का कोफिशिएंट लगा के डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू में पी बाय क्यू। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूलाज जो थे हमने कवर किए थे, ठीक है? ये मैं यहीं लिखे रहने दूंगा। अब देखते जाएंगे कैसे कैसे आपके पास जो फॉर्मूलाज है वो यूज होंगे। ओके, आपको दिख रहा है इजीली? चलो अब करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है वो क्या है, देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है, स्पेस है हमारे पास, यहाँ लिखता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है दैट इज बेसिकली, मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मेन चीजें लिखूंगा जिससे कि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो, ठीक है? तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन दिया है, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज ₹5, मतलब इस गुड का इनिशियल प्राइस दिया आपको कितना? ₹5 पर यूनिट। इनिशियल प्राइस कितना है? ₹5 पर यूनिट। आगे आपसे कहा है कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। कंज्यूमर इनिशियली क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहा है? 100 यूनिट्स, ठीक है? आगे आपसे कहा है एट व्हाट प्राइस वुड ही बी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। मतलब आपको न्यू क्वांटिटी दी है 140 यूनिट्स की, ठीक है? आगे आपसे क्या कहा है? आगे आपसे ये कहा है कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स इज 2। ईपी जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2। आपसे पूछा है भाई न्यू प्राइस बता दो क्या होगा, न्यू प्राइस क्या होगा? स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इनिशियली 5 रुपए दे रखा है, क्वांटिटी 100 रुपए दे रखी है, नई क्वांटिटी 140 यूनिट्स है। अब आपको ये बताना है कि वो जो 140 यूनिट्स है वो कंज्यूमर किस प्राइस पे खरीदने को पसंद करता होगा। चलो देखते हैं। स्टूडेंट्स देखो, परसेंटेज कहीं से भी हमें नहीं गिवन, तो इस वाले फॉर्मूले को तो छोड़ देते हैं, परसेंटेज वाले को छोड़ देते हैं। हम कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है? तो सोल्यूशन की बात करता हूं मैं आपसे। स्टूडेंट्स, ईपी का फॉर्मूला, सर ईपी का फॉर्मूला माइनस पी माइनस फिर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इनटू में सर पी बाय क्यू होता है। चलो समझ में आता है, ठीक है? सर चेंज इन क्वांटिटी क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी। स्टूडेंट कैसे? क्योंकि न्यू क्वांटिटी आपको कितनी दे रखी है? न्यू क्वांटिटी आपको दे रखी है 140 यूनिट्स की, ठीक है? और इनिशियली कितनी दे रखी थी? 400 यूनिट्स की। तो मतलब कितना चेंज आ गया? 40 का चेंज आ गया। चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? 40। चेंज इन प्राइस, सर चेंज इन प्राइस आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते स्टूडेंट्स? क्योंकि चेंज इन प्राइस निकालने के लिए आपके पास जो न्यू प्राइस है वो नहीं है। अगर न्यू प्राइस दिया होता तो मैं निकाल सकता था, बट न्यू प्राइस नहीं दिया हुआ तो मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता।
इनिशियल प्राइस कितना है 5, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 100, राइट। कैंसिल, 5 टाइम 2 10, 2 टाइम्स 2 4। तो इसका मतलब कितना आ गया आंसर, यहां पे तो हमारे पास आंसर आ गया ईपी, और स्टूडेंट ईपी कितना था 2, तो मतलब आंसर आया 2 इक्वल्स टू में सर 2 अपॉन में डेल्टा पी, यही आएगा स्टूडेंट्स, 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन में डेल्टा पी। अब यहां से स्टूडेंट्स पहले हम क्या करते हैं, यहां से हम इसमें डेल्टा पी की वैल्यू निकालते हैं। स्टूडेंट डेल्टा पी आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटरचेंज कर दोगे, डेल्टा पी इधर 2 इधर आएगा, तो मतलब डेल्टा पी कितना आ गया सर, डेल्टा पी आ गया 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेल्टा पी आया है, मतलब प्राइस का चेंज आया है कि प्राइस 1 रुपए से चेंज हुआ है, नया प्राइस नहीं आया। नया प्राइस तो अब हम निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे नया प्राइस ये देखते हैं। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, आपकी जो क्वांटिटी है वो 100 से 140 हुई है, 100 से 140 मतलब क्वांटिटी बढ़ी है। क्वांटिटी बढ़ती कब है, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्वांटिटी कब बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगा या प्राइस घटेगा। सर प्राइस जब कम हो जाएगा, जब प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो मुझे ये पता चल गया कि प्राइस में कितना चेंज आया 1 का, मतलब जो नया प्राइस है स्टूडेंट्स, नया प्राइस जो है न्यू प्राइस, वो कैसे आया होगा, वो जितना भी एग्जिस्टिंग प्राइस है उसमें 1 रुपए कम हो गया होगा। क्योंकि मेरे को कैसे पता चल रहा है स्टूडेंट्स, आपको ये देखना होगा कि क्वांटिटी का चेंज कैसा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी का बढ़ने का इंडिकेशन मतलब प्राइस का फॉल होना। तो मतलब प्राइस फॉल हुआ है कितने रुपए से, 1 रुपए से, तो न्यू प्राइस कितना आ गया 5 माइनस कितने का चेंज आया सर 1 का, तो मींस न्यू प्राइस कितना आ गया सर, न्यू प्राइस आ गया ₹4 पर यूनिट। मतलब जब प्राइस 4 रुपए हो जाएगा तब जो कंज्यूमर है वो कितनी यूनिट्स बाय करने लग जाएगा 140 यूनिट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारे पास अगर नई क्वांटिटी, नया प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस निकालने को आएगा तो ये तरीके से हम करते हैं। चलो आगे और भी टाइप के न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं पहले। होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें आगे क्वेश्चन दे रखा है, द डिमांड फॉर अ गुड एट ₹10 पर यूनिट इज 40 यूनिट्स। ठीक है, एक गुड की डिमांड कितने रुपए पे, इनिशियल प्राइस कितना है ₹10, उसकी इनिशियल क्वांटिटी जो खरीदी जा रही है वो कितनी है, वो है 40 यूनिट्स। ठीक है, आगे आपसे कहा है प्राइस फॉल्स बाय ₹5। मैं इस स्टेटमेंट को एज इट इज देख रहा हूं, प्राइस फॉल्स बाय ₹5, प्राइस 5 रुपए से कम हो गया है। ठीक है, प्राइस फॉल्स बाय ₹5 इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3, ईपी आपको दे रखा है -3। ठीक है, कहा है कि कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है न्यू क्वांटिटी, कि जब प्राइस 5 रुपए से कम हो जाएगा, प्राइस जब 5 रुपए से कम हो जाएगा तो कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी में एक्चुअली बाय करेगा। चलो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन भी। सर फॉर्मूला सेम हमारा, ये वाला परसेंटेज का तो कोई यूज ही नहीं आ रहा, इसी को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ईपी, सीधा मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ईपी कितना है सर, ईपी है 3, तो हमने लिख दिया 3। ठीक है स्टूडेंट्स, चेंज इन क्वांटिटी क्या इस क्वेश्चन में निकलेगा, सर नहीं निकल सकता, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी के लिए नई क्वांटिटी नहीं पता। लेकिन चेंज इन प्राइस निकल सकता है क्या, सर निकल सकता है, लेकिन कह रहा है प्राइस फॉल्स बाय ₹5। तो स्टूडेंट देखो, एक तो बहुत अच्छा तरीका है, क्या है तुम्हारे पास, बहुत अच्छा तरीका ये प्राइस फॉल बाय 5। तो भाई पहले प्राइस 10 था, माइनस कर दो 5, तो कितना आ गया 5। फिर आप क्या करोगे कि सर पहले 10 था, नया 5 है, तो 10 माइनस 5 का चेंज। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। नहीं, सबसे बेकार तरीका ये है, देखो प्रीवियस लेक्चर मैंने समझाया था स्टूडेंट, जब आपको बाय दे रखा हो, बाय का मतलब है ये खुद में चेंज दे रखा है आपको, बाय में आपको चेंज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टू में आप चेंज को कैलकुलेट करते हो, बाय में आप चेंज कैलकुलेट नहीं करते हो। तो इस चीज को आपने याद रखना है, बाय का मतलब है आपको चेंज दे रखा है, और कितना दे रखा है 5 दे रखा है, इनटू में इनिशियल प्राइस कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल क्वांटिटी आपको 40 दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व कर दिया, ये कितना आ गया, ये आ गया 3 इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में 20। राइट स्टूडेंट्स, ये कितना आ गया 3 इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में
20। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, पहले चेंज इन क्वांटिटी देखेंगे। तो सर चेंज इन क्वांटिटी 20 इंटू में 3, सर 60 यूनिट्स का तो चेंज आया है, 60 यूनिट्स का तो चेंज आया है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए न्यू क्वांटिटी। सर अब देखते हैं जरा क्या होगा इसमें। प्राइस फॉल्स बाय ₹5, प्राइस 5 रुपए से कम हुआ है। अगर प्राइस 5 रुपए से कम हुआ है तो नई क्वांटिटी स्टूडेंट बढ़ी होगी या घटी होगी। प्राइस 5 रुपए से कम हुआ है तो नई क्वांटिटी बढ़ी होगी या घटी होगी। अगर प्राइस कम होता है तो नई क्वांटिटी बढ़ती है। तो देयरफॉर हमारी जो न्यू क्वांटिटी आ जाएगी स्टूडेंट्स, वो कितनी आ जाएगी, वो हमें पता है कि पहले कितनी थी 40, और क्योंकि प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी 60 से बड़ी होगी। तो मतलब 40 प्लस 60 दैट विल बी 100 यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया सेकंड न्यूमेरिकल। तो पहले में आपने क्या देखा, पहले में आपने देखा कि न्यू प्राइस कैसे निकालना है, फिर हमने देखा न्यू क्वांटिटी कैसे निकालना है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम निकालेंगे ओल्ड प्राइस और ओल्ड क्वांटिटी। ओके, आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस। चलो आगे देखो स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन क्या है, व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी falls by ₹2 per unit, when price of a commodity falls by ₹2, student price of a commodity falls by मतलब change in price दे दिया। तो change in price कितना दे दिया, change in price दे दिया ₹2 पर यूनिट। ठीक है, चलो आगे का है क्वेश्चन में, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स। बहुत ही अच्छी बात है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स, इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स। तो बाय का मतलब है अगेन सा चेंज दे दिया, तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स। ठीक है, आगे का है, इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, मतलब ईपी कितना दे रखा है सर, ईपी दे रखा है -1। ठीक है, आपसे क्या कहा है, कैलकुलेट इट्स क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस बिफोर चेंज विच वॉज ₹10 पर यूनिट। सुनना ध्यान स्टूडेंट, काहे कि इसका क्या निकालो, इसका निकालो क्वांटिटी डिमांड कब, एक ऐसे प्राइस पे जो कि चेंज नहीं हुआ था, जबकि कितना था ₹10। मतलब इनिशियली आपको प्राइस कितना दिया है, इनिशियल प्राइस स्टूडेंट आपको दे दिया है कि 10 रुपए था। ठीक है, इनिशियल प्राइस कितना था, इनिशियल प्राइस था आपका ₹10 पर यूनिट। तो जब ₹10 पर यूनिट था तब उस केस में इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते सीधा, इधर उधर की बातें बिना किए। ठीक है, तो ईपी कितना सर, ईपी दे रखा है 1, चेंज इन क्वांटिटी दे रखा है 10, चेंज इन प्राइस दे रखा है 2, इनिशियली प्राइस कितना है आपके पास 10, इनिशियली क्वांटिटी कितनी है, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कितना आ गया, ये आ गया सीधा सीधा आपका आंसर। देखो 10 10 100 100 डिवाइड बाय 2 आपका कितना हो जाएगा 5। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, क्वांटिटी आपकी इनिशियली क्वांटिटी कितनी आ गई 50 यूनिट्स। राइट, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया जिसमें हम इनिशियल क्वांटिटी निकाल रहे हैं। चलो ऐसा ही क्वेश्चन हमें दे रखा है जिसमें हमें इनिशियल प्राइस निकालना है। तो देखते हैं, हमें कहा था इनिशियल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 80 यूनिट्स। इनिशियल डिमांड, इनिशियल डिमांड कितनी है स्टूडेंट्स, 80 यूनिट्स की है। ठीक है, आगे क्या कहा है, आगे आपसे कहा है कि द डिमांड फॉल्स बाय 4 यूनिट्स, डिमांड फॉल्स बाय 4 यूनिट्स, मतलब चेंज इन क्वांटिटी कितनी दे दी, 4 यूनिट्स दे दी, कि डिमांड जो है 4 यूनिट से कम हो गई है। ठीक है, आगे कहा है आपको ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस बाय ₹10, मतलब चेंज इन प्राइस कितना है 10। ठीक है, पर यूनिट। ओके, अब आप आगे आपसे क्या कहा है, इट्स इलास्टिसिटी इज 1.5, इसकी इलास्टिसिटी कितनी है, इलास्टिसिटी दे रखी है 1.5। क्या कहा है आपसे, कहा है कि इसका इनिशियल प्राइस जरा निकालो, कि इनिशियल प्राइस क्या होगा। तो अगर स्टूडेंट्स इसका इनिशियल प्राइस निकालेंगे तो वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, ईपी इक्वल टू चेंज इन पी छोड़ो 1.5, सर फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखा है 4। ठीक है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस दे रखा है 10 इंटू में इनिशियल प्राइस, वो तो हमें निकालना ही है, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी दे रखी है 80। राइट स्टूडेंट्स,
यही इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ से भी आप क्या करोगे, यहाँ से भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अपने प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जब आप प्राइस की वैल्यू सॉल्व करोगे कितनी आ जाएगी आपको स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया 15, ये हो जाएगा 20, तो 4/80 कितना हो जाएगा 20, 15 to 20 300, तो मतलब 300 रुपी 300 पर यूनिट जो हो गया वो क्या हो गया आपका प्राइस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया आपका इनिशियल प्राइस का क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से आप इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी में एक चीज आपने बस जो ध्यान देनी है कि प्राइस चेंज होने के बाद या प्राइस चेंज होने से पहले क्वांटिटी बढ़ी थी या घटी थी, मतलब क्वांटिटी बढ़ी थी या घटी थी के बिहेवियर पे ही आप डिसाइड कर पाओगे कि प्राइस जो आया है चेंज वो इंक्रीज का है या फिर वो डिक्रीज करना है चेंज। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स हो गए कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसमें हमने डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया चेंज इन वगैरह निकाल करके। अब स्टूडेंट थोड़ा सा हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इन दोनों का यूज से क्वेश्चन करते हैं, मतलब जिसमें परसेंटेज की फॉर्म भी गिवन होगी और जिसमें क्वांटिटी की फॉर्म भी गिवन होगी। तो परसेंटेज और क्वांटिटी दोनों फॉर्म्स गिवन होंगी, तब हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं देखते हैं। चलो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹20 पर यूनिट, मतलब इनिशियल प्राइस दिया हुआ है आपको ₹20 पर यूनिट। ठीक है, आगे कहा है इट्स क्वांटिटी डिमांड इज 800 यूनिट्स, मतलब इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 800 यूनिट्स। ठीक है, आगे हमें कहा हुआ है व्हेन इट्स प्राइस राइजेस बाय ₹5 पर यूनिट, व्हेन इट्स प्राइस राइजेस बाय ₹, तो मतलब चेंज इन प्राइस कितना आ गया, चेंज इन प्राइस आ गया ₹5 पर यूनिट। ठीक है, आगे हमें क्या कहा है, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 20%, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 20%, मतलब हमें दे दिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना 20, क्वांटिटी डिमांड कितना देगा 20%। कैलकुलेट ईपी आपसे कहा है, अब इस क्वेश्चन में ईपी निकालो। अब स्टूडेंट जब आपके पास परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आपको जैसा पसंद होगा वैसे कर सकते हो। मतलब ये मेरे पास प्राइस गिवन है, क्वांटिटी का परसेंट चेंज मुझे दे ही रखा है, तो मैं प्राइस का भी परसेंटेज निकाल लूं और मैं इस वाले फॉर्मूला से इसको कर लूं। लेकिन जिंदगी में आपको बहुत दुख दर्द लेने की आदत है, ज्यादा तकलीफें लेने का मन करता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आपको परसेंट चेंज इन क्वांटिटी दे रखा है और इनिशियल क्वांटिटी पता है, पहले इस इनिशियल क्वांटिटी से उसके परसेंटेज चेंज से न्यू क्वांटिटी निकालो, फिर आप इस वाले फॉर्मूला को लगाओ। तो आपको जैसा ठीक लगता है वैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा परसेंटेज में कन्वर्ट करना, दैट वुड बी मोर इजी। ठीक है, बाकी आप, मैंने कहा आपकी एंटायर आपकी चॉइस होगी, आप कैसे करना चाहते हो। परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमें दे रखा है, हमें परसेंट चेंज इन प्राइस चाहिए। परसेंट चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू में 100। तो सर डेल्टा पी दे रखा है क्या सर, दे रखा है 5। ठीक है, डेल्टा पी अपॉन पी, इनिशियल पी कितना देखा है सर 20 इंटू में 100, राइट स्टूडेंट्स, ये देखा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू में 100। तो स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 25%, राइट, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपके पास 25%। अब स्टूडेंट्स क्या निकालना है, अब ईपी निकालना है। ईपी तो फिर वैसे ही आसान हो गया, ईपी का फॉर्मूला सर परसेंट चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। परसेंट चेंज इन क्वांटिटी कितना दे रखा है 20 अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस कितना है स्टूडेंट्स 25। अभी सॉल्व किया ना, ये रहा 25, तो 20 अपॉन 25 वुड बी -0.8। तो स्टूडेंट ये कुछ और टाइप का क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आ जाता है कि आपके पास परसेंटेज की फॉर्म भी गिवन है और आपके पास यूनिट्स की फॉर्म भी गिवन है। मैंने कहा आपकी चॉइस है, या तो आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर लो जैसे कि मैंने किया, नहीं तो आप इस परसेंटेज के बेसिस पे यूनिट्स निकाल लो। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगेगा, कन्वीनियंट लगेगा, आप उसके बेसिस पे अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुने आप, ये तो हो गए बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स जो आपके पास एग्जाम में आते हैं। स्टूडेंट्स क्या होता है,
कई बारी आपके पास एग्जाम में एक्सपेंडिचर के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, मतलब आपको डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं दी होगी, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंडिचर दिया होगा। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, जो एक्सपेंडिचर आपको दे रखा होगा, उससे यू आर सपोज टू कैलकुलेट योर क्वांटिटी एंड देन यू कैन कैलकुलेट योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे कैसा दे रखा है हमें एक क्वेश्चन में कहा है स्टूडेंट, अ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹80 ऑन अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज ₹1। कंज्यूमर कितना स्पेंड करता है, कंज्यूमर स्पेंड करता है ₹80, ठीक है, कब, जब प्राइस दे रखा है उस कमोडिटी का, कितना प्राइस दे रखा है उसका, ₹1 पर यूनिट, ₹1 पर यूनिट। ओके, आगे हमें कहा है एंड स्पेंड्स 96, और स्पेंड करता है कितना, ₹96, कब, जब उस कमोडिटी का प्राइस आपको कितना दे रखा है, उस कमोडिटी का प्राइस दे रखा है ₹2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट, ठीक है। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है ईपी निकालें इसका, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ईपी निकालना है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे दे रखा है प्राइस, मुझे दे रखा है टोटल एक्सपेंडिचर, मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्वांटिटी। बिना क्वांटिटी निकाले मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो प्राइस दे रखा है 1, एक्सपेंडिचर दे रखा है 80। स्टूडेंट्स, एक गुड को खरीदने के लिए आपने 80 रुपए खर्चे, जिसका प्राइस था ₹1। एक गुड को खरीदने के लिए आपने 80 रुपए स्पेंड किए, यू स्पेंड ₹80, ठीक है, व्हेन प्राइस वाज ₹1। तो इसका मतलब है कितनी यूनिट्स आई होंगी, सेंटर फ्रेश का एग्जांपल लो, एक सेंटर फ्रेश कितने की आती है, ₹1 की, आपने 80 रुपए खर्चे, तो कितनी यूनिट्स आएंगी, 80 यूनिट्स। बढ़िया, प्राइस हो गया ₹2, ठीक है। अब आपने ₹2, मतलब जो प्राइस था ₹2 बढ़ गया उसी कमोडिटी का, तब आपने 96 रुपीज स्पेंड किए हैं। जब प्राइस उसका ₹2 बढ़ गया तो आपने कितना स्पेंड किया, आपने स्पेंड किया स्टूडेंट 96 रुपीज। तो अब एक बात सोचो, जब आप 96 स्पेंड कर रहे हो तो आप कितनी यूनिट्स को बाय कर रहे होगे, 48 यूनिट्स को, राइट। आप कितनी यूनिट्स बाय करोगे, 48 यूनिट्स को। तो आपके पास प्राइस भी आ गया, आपके पास क्वांटिटी भी आ गई। ईपी का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, मैंने कहा था ना आपको नेगेटिव इनिशियली लगाना है, बाद में देखो अब ये से मैं 48 - 80 करूंगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। बट आपको करना क्या है स्टूडेंट, जब आपका आंसर नेगेटिव आता है तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट चेंज दिखाना होता है, इसलिए आप नेगेटिव को क्या कर दोगे, नेगेटिव को इग्नोर करोगे, नेगेटिव को लिखना नहीं है आपने, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी है सर, 32, ठीक है। और चेंज इन प्राइस कितना है आपका, 1, इनटू में इनिशियली प्राइस कितना है 1, इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी 80, ठीक है स्टूडेंट्स। यही होगा चेंज इन क्वांटिटी 48 माइनस में 80, चेंज इन प्राइस 2 माइनस में 1, ठीक है। इनिशियल प्राइस कितना था 1, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 80। स्टूडेंट 32/80 आ गया, इसे सॉल्व करेंगे, आंसर वुड बी -0.4। कितना आ जाएगा आंसर, -0.4। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे क्वेश्चन। अब स्टूडेंट एक्सपेंडिचर के बेसिस पे इतने ही सिंपल क्वेश्चन जितना मैंने लिखा नहीं आते। कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सपेंडिचर के बेसिस पे जो लिटरली थोड़े से आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो ध्यान से देखना आप। चलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे साथ, ठीक है। आपसे कहा है विद राइज इन प्राइस फ्रॉम ₹8 to ₹14, ठीक है, विद राइज इन प्राइस फ्रॉम इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम ₹8 to ₹14, मतलब किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो जब ₹8 से बढ़ के ₹14 हो गया। आगे हमें कहा है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी राइजेस बाय 40%, the total expenditure on the commodity rises by 40%। जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ गया, 40% से बढ़ गया, एंड बिकम्स हाउ मच, 1120। आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में ईपी को फाइंड आउट करना है, ठीक है।
सो ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपसे कहा है इंक्रीज प्राइस फ्रॉम ₹8 to 14। एक कमोडिटी थी जिसका प्राइस ₹8 से बढ़ के ₹14 हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी राइजेस बाय 40%। और जब उसका प्राइस ₹8 से बढ़ के 14 हो गया तो उस पर एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। और कितना बढ़ गया? एक्सपेंडिचर बढ़ के 40% बढ़ा, और 40% बढ़ने के बाद 1120 हो गया। आपसे कहा ईपी निकालो। भाई ईपी निकालने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया टेबल प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी। हमें प्राइस पता है 8 है, हमें प्राइस पता है 14 है, ठीक है। जब ₹8 प्राइस है तो मुझे एक्सपेंडिचर पता ही नहीं, मुझे ये बताया गया कि प्राइस जब बढ़ा है तो एक्सपेंडिचर 40% बढ़ गया, लेकिन पहले कितना था मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये थोड़ा ठीक किया है क्वेश्चन ने कि 40% बढ़ने के बाद मुझे बोल रखा है कितना हो गया है, 1120 हो गया है। 40% बढ़ने के बाद 1120 हो गया है। अब स्टूडेंट यही इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन ओनली हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन ओनली आप अपना जो क्वेश्चन है वो पूरा कर सकते हैं। ओ सॉरी, क्वांटिटी नहीं, 1120 ये दे रखा है। क्वांटिटी तो आप निकाल लोगे इजीली, ठीक है। तो चलो पहले तो स्टूडेंट हम जो इजीली निकल सकता है वो निकालते हैं। प्राइस दे रखा है 14, एक्सपेंडिचर दे रखा है 1120। तो इसका मतलब है जब आपका प्राइस 14 है, एक्सपेंडिचर कितना है आपका 1120, तो आप कितने यूनिट्स खरीद रहे होगे? 1120 डिवाइड बाय 14, 1120 डिवाइड बाय 14 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगी? मुझे मिल जाएंगी क्वांटिटी, जो कि कितनी आएंगी? जो कि स्टूडेंट्स आएंगी 80 यूनिट्स। चलो अब इन दोनों के बिना तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे ये पता करना होगा कि पहले कितना था। स्टूडेंट्स याद करो, जब आपको चीजें नहीं पता होती थी, ठीक है, मैथमेटिकल का सिंपल सा रूल हम क्या करते थे? अज्यूम कर लेते थे, ठीक है। तो यहां भी हम क्या करेंगे? लेट द इनिशियल एक्सपेंडिचर बी ₹x। हम मान लेते हैं कि पहले जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था? वो x था। अभी कितना है वो मुझे पता है, पहले का नहीं पता, तो मैंने मान लिया x था। स्टूडेंट्स वो x था, x का कितना परसेंट बढ़ा? 40% बढ़ा। x वो था, उसका 40% ऑफ x जो है वो बढ़ गया, राइट। जितना भी वो था उसका 40% बढ़ा, और जितना वो था उसका 40% बढ़ के कितना हो गया? 1120। एक बार दोबारा समझो, x वो था 40% बढ़ गया, x वो था 40% बढ़ के कितना हो गया? 1120 हो गया। तो हमने कहा x वो था 40% बढ़ा और 1120 हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं जरा इसको। x प्लस 40x बाय 100 इक्वल्स टू 1120, राइट स्टूडेंट्स। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 40x बाय 100 जब हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट, इसे सॉल्व करने के बाद दैट वुड बी योर 800। कितना आ जाएगा? 800। जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, आंसर कितना आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा 800। तो इसका मतलब पहले एक्सपेंडिचर कितना आ गया? पहले का एक्सपेंडिचर आ गया 800। तो इसका मतलब क्वांटिटी कितनी आ गई? क्वांटिटी आ गई 100। ईपी का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स। ईपी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? 20। चेंज इन प्राइस कितना है स्टूडेंट? 14 और 8। चेंज इन प्राइस कितना आ गया? 6 इंटू इनिशियली प्राइस कितना है स्टूडेंट? ध्यान से देखो, कितना इनिशियल प्राइस? ₹8, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? ₹100। ईपी का आंसर निकालोगे इसको पूरा सॉल्व करके, तो योर फाइनल आंसर वुड बी -0.26, -0.26। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। दोबारा ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। हमें दे रखा था कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया, बढ़ के 40% बढ़ के 1120 हो गया। तो स्टूडेंट जब आपको पहले का एक्सपेंडिचर ही नहीं पता, तो पहले तो आपको वही एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब तक आपको ये एक्सपेंडिचर नहीं पता तब तक आपके पास क्वांटिटी नहीं आएगी, और जब तक क्वांटिटी नहीं आएगी तब तक ईपी सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने मान लिया कि इनिशियल एक्सपेंडिचर एक्स था, और जब वो x था तो x का 40% बढ़ के 1120 हो गया। तो जब x का 40% बढ़ के 1120 हो गया तो x की वैल्यू फिर हमने इजीली कैलकुलेट कर दी, जिससे हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आगे बात करते हैं कुछ ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की, ठीक है, जो एग्जाम में हमारे आते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो कॉपी हो गया? ठीक है।
तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन दे रखा है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स इज हाफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड वाई। मतलब जो ईपी है ऑफ एक्स, आपको क्वेश्चन में कहा है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स इज हाफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड वाई। मतलब जो ईपी एक्स का है वो हाफ है ईपी किसके, वाई के। ये इंफॉर्मेशन पहले ही गिवन है। आगे हमें कहा है अ 25% राइज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई reduces its demand from 400 to 300 units। 25% increase in price मतलब percentage change in price किसके रेफरेंस में स्टूडेंट, ये y के रेफरेंस में। वो कितना है 25, और आपसे कहा है उसकी जो क्वांटिटी है दैट इट रिड्यूसेस फ्रॉम 400 टू 300। ठीक है, डिमांड किसके रेफरेंस से, y रिड्यूसेस from 400 to 300। ओके, आगे का है कैलकुलेट परसेंटेज राइज इन डिमांड ऑफ गुड एक्स। आपको क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ एक्स निकालना है। कब, जब आपसे कहा है व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 रुपी टू 8 रुपी पर यूनिट। जब इसका जो प्राइस है, मतलब एक्स के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं, जब इसका जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, फॉल्स फ्रॉम ₹10 टू ₹8 पर यूनिट। स्टूडेंट देख रहे हो कितना ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है एक दूसरे से। देखो ध्यान से देखो, आपसे कहा है इलास्टिसिटी एक्स की हाफ है वाई की, मतलब अगर वाई का 2 है तो एक्स का 1 आएगा, अगर वाई का 3 है तो एक्स का 1.5 आएगा। परसेंट चेंज इन प्राइस 25 है। ठीक है, किसके रेफरेंस में, वाई के रेफरेंस में। और वाई की इंफॉर्मेशन ये गिवन है डिमांड रिड्यूसेस फ्रॉम 400 टू 300। डिमांड जो है उसकी 400 से 300 यूनिट्स हो गई जब उसका प्राइस 25% से बढ़ गया। चलो यहां तक तो हमारी वाई की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। फिर हमें कहा है कि परसेंट इंक्रीज इन डिमांड जो है, परसेंट इंक्रीज इन डिमांड जो है एक्स का, वो हमें निकालना है। कब, जब x का प्राइस जो है वो 10 रुपए से 8 रुपए। ऑब्वियसली बात है जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। चलो क्या करते हैं, जो बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। देखो स्टूडेंट, परसेंट चेंज इन प्राइस तो उसका दे रखा है y का, और डिमांड भी दे रखी है 400 से 300 यूनिट्स। तो पहले मैं डिमांड जो है उसका परसेंट चेंज निकालता हूं। तो यहाँ पे हम करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ y। तो स्टूडेंट y की इलास्टिसिटी जब निकालोगे तो क्या आएगा, डिमांड रिड्यूसेस फ्रॉम 400 टू 300। डिमांड रिड्यूसेस फ्रॉम 400 टू 300 यूनिट। तो मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड, पहले तो यही निकाल लेते हैं। सर परसेंटेज चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100। तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, 100। इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी, डिमांड रिड्यूसेस फ्रॉम 400 टू 300। फ्रॉम मतलब इनिशियली हो गई 400। इनटू में कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इनटू में हमारे पास आ गया 100। तो स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो योर आंसर वुड बी 25%। तो हमारे पास कितना आ गया सर, हमारे पास आ गया परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आ गया 25। सर ईपी का फॉर्मूला, वाई के रेफरेंस में ईपी का फॉर्मूला परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमारे पास आ गया 25। परसेंट चेंज इन प्राइस हमारे पास ऑलरेडी कितना देखा था क्वेश्चन में, वो भी 25 दे रखा था, तो वो भी 25 था। तो आंसर कितना आ गया, -1। मतलब 1 आ गया, सीधा 1% लिखेंगे इसको तो। ठीक है, तो ईडी कितना आ गया 1। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इलास्टिसिटी वाई का, इलास्टिसिटी ऑफ एक्स, सॉरी एक्स। स्टूडेंट्स आपको पहली इंफॉर्मेशन गिवन थी इलास्टिसिटी एक्स की जो है वो हाफ है वाई के, इलास्टिसिटी एक्स की जो है हाफ है वाई के। तो इसका मतलब अगर ईपी वाई का 1 है तो ईपी एक्स का कितना हो जाएगा, ईपी एक्स का हो जाएगा 0.5, है ना, हाफ कर दिया हमने। चलो अब हमें कहा है इसके के अंदर परसेंटेज चेंज इन डिमांड तो तुम्हें निकालनी है, इसमें उल्टा दे रखा है कि प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 टू 8। तो पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्या, एक काम करो स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये वाला यूनिट्स में ये परसेंटेज में निकालना है।
ये यूनिट्स में, ये परसेंटेज में निकालना है तो क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू में 100। डेल्टा पी कितना है 2, 10 to 8 मतलब इनिशियली कितना है 10, इंटू में कितना आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 100। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया स्टूडेंट्स, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया 20। ठीक है, अब हमारे पास ईपी का फॉर्मूला क्या होता है, ईपी का फॉर्मूला परसेंट चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। परसेंट चेंज इन क्वांटिटी हमें निकालनी है, परसेंट चेंज इन प्राइस हम निकाल चुके। ईपी क्वेश्चन में कितना दे दिया 0.5, तो 0.5 इक्वल्स टू में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि कितना है 20। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू में स्टूडेंट्स कितना 0.5 विच विल बी 10। मतलब आपकी जो डिमांड है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगी, आपकी डिमांड 10% से इंक्रीज हो जाएगी। कब, जब उसका प्राइस 10 रुपए से कम होकर 8 रुपए हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखा आपने कैसा क्वेश्चन है, मतलब y और x की इंफॉर्मेशन पैरेलल थी और ऑलमोस्ट सारी चीजों को इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में, उस पूरे के पूरे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलों को यूज कर लिया गया। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। होपफुली आपने कॉपी कर लिया, ओके। देखो अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, हमें कहा है कि इफ द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी टू ओरिजिनल क्वांटिटी, रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी टू ओरिजिनल क्वांटिटी, रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी टू ओरिजिनल क्वांटिटी इज 0.5, इज 0.5। ठीक है, एंड इलास्टिसिटी इज 1.25। और आपको कहा है कि ईपी कितना है भाई, ईपी है तुम्हारा 1.25। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो स्टूडेंट बहुत बेसिक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी कितना दे रखा है 0.5। स्टूडेंट सबसे पहले ये हमें चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी दे रखा है ना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि देखो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी के लिए जस्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की फॉर्म में लाएंगे तो दिस विल बी चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू में 100 मींस 0.5 इंटू में 100 विच विल बी इक्वल टू 50%। तो मतलब मेरे को पता चल गया कि परसेंट चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई है, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी 50% आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, ईपी निकालना है। ईपी से आपको निकालना क्या, परसेंट चेंज इन प्राइस, लिखने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला लिख चुके हम। हमें कितना दे रखा है 1.25। परसेंट चेंज इन क्वांटिटी कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी 50, परसेंट चेंज इन प्राइस निकाल देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस स्टूडेंट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 50 अपॉन में 1.25, जिसका आंसर कितना आ जाएगा 40%। ओके स्टूडेंट, तो अगर रेशो की फॉर्म में दे रखा हो तो ऐसे आपको रेशो की फॉर्म से घबराना नहीं है, होगा ऑपरेशन सेम ही होगा, कुछ खास अलग नहीं होता ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना। आपको आपसे कहा है द डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी इज गिवन, फॉर द कमोडिटी इज गिवन as dx equal to 20 minus 2p, 20 माइनस में 2p। आगे का है द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, इफ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, इफ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व is
-2, if the slope of demand curve is -2, calculate EP. Okay, calculate EP when price of the commodity is ₹5, when price of the commodity is ₹5 per यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन है ये आपके पास जब आपको स्लोप और डिमांड फंक्शन दे रखा है, राइट। जब आपको डिमांड फंक्शन और स्लोप दे रखा है तब आपसे कहा है कि आपको क्या करना है, ईपी निकालना है। तो स्टूडेंट देखो, ज्यादातर स्टूडेंट घबरा जाते हैं स्लोप की बात सुनते ही। मैंने आपको हर लेक्चर में ये समझाया है कि इकोनॉमिक्स में या दुनिया भर में कभी भी स्लोप आए लाइन का और कर्व का, तो भाई उसका एक ही फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। स्लोप का और कोई फॉर्मूला तो नहीं है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अगर इक्वेशन आएगी तो हम अलग बात करेंगे, अभी हम इक्वेशन की तो बात कर नहीं रहे। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं लाइन या कर्व के स्लोप की। तो लाइन या कर्व का स्लोप क्या होता है स्टूडेंट, लाइन या कर्व का स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डिमांड के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो वाई एक्सिस पे क्या आता है, प्राइस, एक्स पे क्या आता है, क्वांटिटी। तो मतलब डिमांड कर्व का जो स्लोप है उसका, और वैसे भी आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि डिमांड के स्लोप का मतलब क्या है, डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू कितना दे दिया स्टूडेंट, आपको 2 दे दिया। नेगेटिव क्या डिनोट करता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव डिनोट करता है कि इसका जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव, क्योंकि डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। तो नेगेटिव को इग्नोर करना है हमको। डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू हो गया स्टूडेंट्स। हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, हमें रिक्वायरमेंट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी की होती है ना। रेसिप्रोकेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इक्वल्स टू 1/2। चलो, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आगे हमसे कहा है द डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी गिवन एज दिस। जब प्राइस आपको दे रखा है 5, तो जब आपको डीएक्स में प्राइस उसने ऑलरेडी बोल ही दिया कि कितना है, 5 है, तो क्वांटिटी निकाल दो आप। भाई आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था, देखो आपको चाहिए था डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, ये आपको स्लोप के फॉर्म से मिल गया। अब आपको चाहिए इनिशियल पी और इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल आपको प्राइस दे रखा है 5, क्वांटिटी चाहिए ना, क्वांटिटी के लिए फंक्शन दे ही रखा था, फंक्शन में पुट करो। तो 20 माइनस में कितना हो जाएगा, 10। तो dx कितना हो जाएगा स्टूडेंट, dx हो जाएगा आपका 10। ईपी का फॉर्मूला क्या होता है सर, ईपी का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, जो कि कितना है, जो कि है 1/2 इनटू में इनिशियली प्राइस कितना दे रखा है आपको, 5, और इनिशियली क्वांटिटी कितनी दे रखी है आपको, इनिशियल क्वांटिटी 10 दे रखी है, राइट स्टूडेंट्स। यही दे रखा है इन्फॉर्मेशन। तो बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 5/20। तो 5/20 जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा आंसर, -0.25 हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके पास इलास्टिसिटी की ये मैक्सिमम लेवल के क्वेश्चंस है, जिसमें एक्सपेंडिचर हो गया, स्लोप हो गया, डिमांड फंक्शन गिवन हो गया, इनिशियल क्वांटिटी नहीं गिवन थी, इनिशियल प्राइस नहीं गिवन था, न्यू क्वांटिटी नहीं गिवन थी, या न्यू प्राइस नहीं गिवन था। तो इस बेसिस पे आप क्या करते हो, मैक्सिमम लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में अपने आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि 3 या 4 मार्क्स के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इन केस आपका कोई भी डाउट रह जाता है या आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, आपसे सॉल्व नहीं हुआ, कोई भी तरह का डाउट रहता है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे उस क्वेश्चन को भेज दो, लिख करके क्वेश्चन भेज दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि इजीली वो जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स।